और ये सबसे इजी चैप्टर है। हम कुछ एग्जांपल ऐसे लेंगे जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, रियल लाइफ के अंदर भी होते हैं। सबसे पहला होता है आपका फर्स्ट टर्म, एक आपकी होती है उनकी लास्ट टर्म, जिससे आप पता कर सकते हो कि ये एपी है, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो ये जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ अपने पास दो टाइप की होती है, एक होती है फाइनाइट और दूसरी होती है इनफाइनाइट। ठीक है, और ये डिपेंड किसी पर करती है लास्ट टर्म। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो आप एपी। तो एपी का आप हम देखेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, शॉर्ट फॉर्म में इंट्रो। तो ये होता क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज होती है। अभी सीरीज क्या होती है? सीरीज मतलब एक पंक्ति बोलते हैं हिंदी में तो वैसे, बट आपको एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। हम कुछ एग्जांपल ऐसे लेंगे जो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, रियल लाइफ के अंदर भी होते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम एक ले लेते हैं कि अगर बाई चांस किसी पर्सन की सैलरी है, कोई जॉब पे जाता है तो उसकी सैलरी है, उसकी सैलरी मान लो फर्स्ट मंथ में या फर्स्ट ईयर में मान लेते हैं कि अगर वो कंपनी में जाता है और कंपनी उसको बोलती है कि फर्स्ट ईयर आपकी सैलरी रहेगी 10,000 या 20,000 मान लेते हैं हम कि 20,000 आपकी फर्स्ट ईयर में सैलरी रहेगी। उसके बाद में हर ईयर में हम 2,000 का आपको बोनस या इंक्रीमेंट दे देंगे कि आपकी जो भी सैलरी है उसके अंदर 2,000 का इंक्रीमेंट मिलेगा आपको एवरी ईयर। ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं हम, जैसे कि ये कैसे करेंगे हम कि अभी तो 20,000 को मैं अभी 20K लिख लेता हूँ। ठीक है, 20K, ये आगे चलते जाएंगे। अब 20K फिर अगली साल कितने होंगे ये? ठीक है, 20K के ये हो जाएंगे 22K। डन। ऐसे ही आगे चलते रहेंगे, ये 24K हो जाएंगे तीसरे साल में, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। अब ऐसे ये चलते रहेंगे और वो जब तक जॉब करेगा तब तक उसकी हर ईयर 2,000 की इंक्रीमेंट होती रहेगी। तो ये एक सीरीज है। अब ठीक है, अब इसी एग्जांपल से आप दो टाइप की सीरीज पढ़ सकते हो। सीरीज के अंदर भी मतलब ये दो टाइप होते हैं, एक होती है फाइनाइट और इनफाइनाइट। उसको मैं इसी एग्जांपल को लेके आपको बाद में अलग से समझा दूंगा। अभी ये समझ गया आ गया कि सीरीज होती किस टाइप की है, एक ही एग्जाम्पल हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। दूसरा एग्जाम्पल, आपने स्टेयर्स, सीढ़ियाँ होती है वो देखी होगी। तो जैसे कि सीढ़ियाँ क्या होती है, ऐसे होती है, ये सीढ़ी गई ऊपर, फिर ये वापस आगे जाके ऊपर, फिर ये आगे जाके फिर ऊपर, फिर ये आगे जाती है। तो आपको पता होगा कि जो ये हाइट होती है इसकी, ये वाली हाइट सेम रहती है हमेशा, ये वाली हाइट हमेशा सेम रहती है। अब मैं आजकल की स्टेट्स की बात करूँ, पहले पुराने ज़मानों में तो कुछ फिक्स नहीं रहता था, बट आजकल अपन जैसे सेम ही रखते हैं ये हाइट। अब ये हाइट अपन इंक्रीज करते जा रहे हैं तो फिक्स रख रहे हैं कि इतनी है। बाई चांस मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि ये 2 मीटर है। 2 मीटर वैसे बहुत ज़्यादा होता है, बट मैं मान लेता हूँ ये 2 मीटर है। तो अब वापस इंक्रीमेंट हुआ तो ये 2 मीटर हो गई, फिर वापस इंक्रीमेंट हुआ तो ये 2 मीटर और बढ़ गई। बट आप एक चीज़ ध्यान से दो, ये 2 मीटर नहीं बढ़ रही है। अगर आप इसको पूरी ग्राउंड क्लियरेंस से देखो, ग्राउंड से देखो, तो ग्राउंड से कितनी बढ़ रही है? 2 मीटर ये वाली और 2 मीटर ये वाली। तो टोटल ये यहाँ से बढ़ रही है 4 मीटर की। ये टोटल यहाँ से बढ़ रही है 4 मीटर, तो ये हो गई, और 2 मीटर ये 6 मीटर। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे भी एक सीरीज़ बन रही है आपकी। सेकंड एग्जांपल जैसे देख लेते हैं हम कि स्टेट्स वाला हो गया 2 मीटर, 2 ही लिख लेते हैं इसको, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया। तो इस तरीके से ये बन रही है। अब ये सीढ़ियाँ होंगी, ये सीढ़ियाँ फिक्स होगी कि हाँ ये एक पहली सीढ़ी, ये दूसरी सीढ़ी, ये तीसरी सीढ़ी, और ऐसे करके एक घर में बाई चांस मान लो कि 25 सीढ़ियाँ हैं, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 25 सीढ़ियाँ हैं। 25 सीढ़ियाँ हैं तो लास्ट के अंदर 25 सीढ़ियाँ हैं, तो हम बोल सकते हैं कि लास्ट सीढ़ी है वो 50 मीटर की है, 50 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बट अब यहाँ पे हमें पता नहीं है कि ये 10 साल काम करेगा, 5 साल काम करेगा। अगर ये बोलता है कि मैं 10 साल काम करूँगा, 10 साल काम करूँगा, तो अपन उसके हिसाब से वो आगे बढ़ाते हैं उसकी सैलरी, और वो लास्ट से सैलरी लिख देते हैं। बट उसका भी पता ही नहीं हमें कि सैलरी उसकी कहाँ तक जाएगी, वो कहाँ तक काम करेगा। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया। और बाकी आपकी सेविंग्स होती है कि आज आप बोलते हो कि हर महीने में 10 रुपये सेव करूँगा, या हर दिन के मैं 10 रुपये सेव करूँगा। ये एक एग्जांपल ही हो गया आपका। ठीक है, पहले दिन आपने 10 रुपये किए, ठीक है, उसके बाद में आपने दूसरे दिन 10 रुपये और किए, तो अब पहले और दूसरे, ठीक है, उन दोनों के मिला के कितने हो गए? 20 रुपये हो गए। तो आपके पास दूसरे दिन में कितने हो गए? 20 रुपये। तीसरे दिन 10 रुपये और हुए, तो अब कितने हो गए? 30 रुपये। तो ऐसे अगर आपको कोई पूछे कि आपके पास 35th डे कितने रुपए होंगे, तो वो एक सीरीज़ है। और ये कौन सी सीरीज़ है? ये एपी सीरीज़ की बात कर रहे हैं। तो अब 35th के लिए तो ये आप 10 10 10 10 करके जोड़ते
समझोगे नहीं कि कितने हो जाएंगे। वैसे तो डायरेक्ट पता चलेगा कि 350 रुपीज़ होंगे, अपन अभी तो बता सकते हैं, ये इजी है वैसे। बट अगर कुछ ऐसा आ जाए अटपटा सा कि उसके अंदर आपको बोले कि 365 साल बाद आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे, मतलब कुछ भी एक अनाप शनाप एग्जाम्पल हो, तो उस टाइम में आप क्या करोगे, आप एपी का यूज़ करोगे, एपी के फॉर्मुलेज यूज़ करोगे। अब एपी के अंदर जैसे कि आपको ये सीरीज पता चल गई इस टाइप की होती है। अब इनके अंदर कुछ आपके डेफिनेशन टाइप होती है कि उन पार्ट की डेफिनेशन होती है और पार्ट की नेम होती है, वो देख लेते हैं हम क्या होते हैं। सबसे पहला होता है आपका फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब आप सबको पता चल ही गया होगा कि फर्स्ट जो नंबर है, फर्स्ट जो वैल्यू है सीरीज की, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको फर्स्ट टर्म। वो क्या होती है, जो सीरीज की फर्स्ट वैल्यू होती है वो होती है। अब सीरीज की फर्स्ट वैल्यू होती है तो उसको हम लेट करते हैं, उसको मतलब हम डिनोट करते हैं एक वर्ड से, वो होता है स्मॉल ए। स्मॉल ए से हम डिनोट करते हैं इसको, चलो अलग से लिख देते हैं ऐसे ब्लू से, तो ये हो गया स्मॉल ए, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसके अंदर एक तो फर्स्ट टर्म होती है, एक आप ये भी बोल सकते हैं इसके अंदर लास्ट टर्म होती है, ठीक है। तो एक आपकी होती है कौन सी, लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म को आप किससे डिनोट करते हो, लास्ट टर्म का आपको अगर पता है कि ये टर्म आपकी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, इस वाली सीरीज के अंदर हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है, ठीक है, बट इस वाली सीरीज के अंदर हमें लास्ट टर्म पता है। तो अब हम यहाँ लास्ट टर्म इस वाली सीरीज के हिसाब से तो क्या बोलेंगे कि ये इसकी लास्ट टर्म 50 है, ठीक है। या अब हम इसको अगर ये बोले कि ये 25th टर्म है, 25वीं टर्म है, ये बोल सकते हैं, और उसकी जिसकी वैल्यू 50 है, या तो 50 इसकी डायरेक्ट वैल्यू से हम बोल सकते हैं, या उसके पोजीशन से बोल सकते हैं कि वो 25th नंबर पे है। बट इसी की जगह इस वाली सीरीज की अगर आप बात करोगे तो इसके अंदर आपको पता नहीं है कि लास्ट टर्म है क्या, तो हम क्या करते हैं, लेट इसके अंदर हर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर लास्ट टर्म को हम वैसे तो लेट करते हैं एन से, कि वो nth टर्म है, nth टर्म, ठीक है। तो nth टर्म को ही हम लास्ट टर्म बोलते हैं। ये हो गई दो चीज़, फर्स्ट टर्म हो गई, लास्ट टर्म हो गई। अब सबसे मेन आता है जिससे आप पता कर सकते हो कि ये एपी है, ये एक सीरीज, ये पूरी एक एपी है, वो किस किस डेफिनेशन से क्या वो पार्ट होता है उससे पता कर सकते हो, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस लिख लेते हैं यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस। इसको हम लेट करते हैं स्मॉल डी से, ठीक है, स्मॉल डी। अब ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है कि जो आपकी फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म के बीच में डिफरेंस क्या है, ऐसे ही सेकंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच में क्या डिफरेंस है, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म के बीच में क्या डिफरेंस है। तो जो भी वो डिफरेंस होगा, अगर वो सेम है, इक्वल है, चारों पांचों, मतलब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, आगे वाले दोनों के बीच में, या लास्ट दो के बीच में, उनके बीच में अगर जो डिफरेंस है वो अगर इक्वल है, सेम है, तो क्या होगा, वो एक एपी होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देते हैं अपन, यहाँ पे 22 माइनस 20, ये क्या है, 2 है यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ मैं लिख लेता हूँ इनके बीच में 2 है डिफरेंस। ऐसे ही मैं देखता हूँ 22 24 के बीच में ये 2 डिफरेंस, मतलब डिफरेंस 2 आ रहा है। ये इसको तो हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं कि जो अगली टर्म होती है उसमें से अगर पिछली माइनस करोगे, 22 में से मैंने 20 माइनस किया तो 2 आया, तो इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। या ये बोल सकते हैं हम कि A2 माइनस A1, जो आपकी आगे वाली टर्म है उसमें से पीछे वाली टर्म अगर माइनस कर दोगे तो वो आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। वही चीज़ हमने यहाँ चेक करी, और अगर वो इक्वल आता है कि बाई चांस ये A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, या आप बोल सकते हो कि लास्ट टर्म AN होगी, लास्ट टर्म मैंने बोला कि nth टर्म है, ठीक है, ये A है, इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ ना कि A1 है। A का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, A1 का मतलब क्या है, वो भी फर्स्ट टर्म ही है, ठीक है। तो वैसे nth टर्म है, तो nth टर्म को मैं डिनोट कर सकता हूँ कि लास्ट टर्म की जो वैल्यू होगी उस हिसाब से मैं उसको बोल सकता हूँ कि ये AN है, ठीक है। ये लास्ट टर्म कौन सी होगी, nth होगी, बट उसकी जो वैल्यू होगी वो AN होगी। वैसे ही अगर मैं उसको कॉमन डिफरेंस के लिए यूज़ करूँ तो वो ये हो सकता है कि एक तो AN हो गया, और AN में से माइनस एक करके, मतलब ये पोजीशन कौन सी थी आपकी, A2 थी, इसमें से A1 माइनस किया। अगर लेट करो यहाँ पे AN पोजीशन है, तो यहाँ पे क्या पोजीशन होगी, जो ये N है उसमें से एक माइनस करोगे वही पोजीशन होगी। तो वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा कि AN में से AN माइनस 1 माइनस करोगे तो वो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपकी कॉमन डिफरेंस की बात। अगर ये इक्वल आता है तो इसका मतलब वो AP है। समझ में आ गया अब AP के बारे में। अब जो ये बना है आपको के लिए ये चीज़
कि A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A2 माइनस AN माइनस 1, इसको अगर आप सीरीज के फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जैसे कि ये तो डिफरेंस के लिए है इसलिए आपकी नेगेटिव टर्म आ गया, बट उसके अंदर अपन डी यूज करके इसको जनरल इक्वेशन बनाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या होती है? फर्स्ट टर्म होती है हमारी ए के अंदर अगर आप डी यूज ऐड करोगे तो आपकी कौन सी टर्म बन जाएगी? वो बन जाएगी आपकी सेकेंड टर्म। तो पहली टर्म तो आ गई ए, दूसरी टर्म क्या आ गई? ए प्लस डी, तीसरी टर्म आ गई ए प्लस 2D, और ऐसे चलते रहोगे तो ए प्लस एन माइनस डी, एन माइनस डी, ये लास्ट टर्म के लिए। जो ये nth टर्म होती है ना, ए एन वाली टर्म, ये उसके लिए है। अब ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया वो मैं निकाल के बताता हूँ आपको। आपको ये समझ में आ गया A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई ये कैसे क्या इक्वल होती है। एक बार एक काम करो, आप किसी भी इनको आप डी के इक्वल रख के अलग से रख के देखो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ A2 माइनस A1 है वो डी के इक्वल है, तो उसको आप यहाँ पे रखो A2 माइनस A1 इक्वल्स टू डी रखो, यहाँ पे रख लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से A1 को उधर ले जाओ, तो यहाँ से क्या आया A2 इज इक्वल्स टू A1 प्लस डी आया, बिल्कुल सही है। अब वही चीज़ आप यहाँ पे सीरीज में देखो मैंने क्या लिखा है। यहाँ मैंने A1 लिखा पहले A1, उसके बाद में A2 की जगह मैंने क्या लिखा A प्लस डी। तो ये A प्लस डी यहाँ से आया है कि A2 की वैल्यू A के अंदर अगर एक कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे आप तो वो आपकी क्या वैल्यू आ जाएगी? A2 आ जाएगी। वैसे आप थर्ड के लिए जाओगे तो आपको टू टाइम्स कॉमन डिफरेंस करना पड़ेगा। वैसे ही अपने लास्ट टर्म nth टर्म के लिए जाओगे तो n-1 एक कम मल्टीपल डी का वो ऐड करना पड़ेगा, तो वो लास्ट टर्म आ जाएगी। तो ये जो फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, ठीक है। और यहाँ से आपके लिए वैसे तो लास्ट टर्म के लिए या nth कोई भी nth टर्म के लिए फॉर्मूला भी निकल चुका है, ये जो a प्लस एन माइनस 1 डी है। इनको हम अलग से एक बार क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो और ढंग से समझ लेंगे। तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन था, यहाँ पे आपने समझ लिया फर्स्ट टर्म कौन सी होती है किसी भी सीरीज़ की। पहली टर्म होती है, पहली टर्म जो होती है पहला नंबर, उसी को हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, उसको हम ए से डिनोट कर सकते हैं या A1 भी बोल सकते हैं। लास्ट टर्म होती है आपकी nth टर्म होती है, ठीक है, nth पोजीशन होती है उसकी। और जो AN है वो उसकी वैल्यू के लिए बोलते हैं हम, वो क्या होती है जो सबसे लास्ट में नंबर आता है। अब एक आ गया आपका कॉमन डिफरेंस जो सबसे ज़रूरी है, अगर ये इक्वल होगा, ये इक्वल था तभी ये AP कहलाएगी। बट इसी की जगह कुछ ये हुआ कि 10 आया 20 आया, फिर उसके बाद में डायरेक्ट आ गया 50, डायरेक्ट आ गया 50, तो आप बोलोगे ये भी AP है। नहीं, ये AP नहीं है। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आया, यहाँ तो आया 10, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना आया 20 से डायरेक्ट चला गया 50, तो यहाँ तो कॉमन डिफरेंस आ गया 30, तो ये आपका इक्वल नहीं है 10 और 30। तो इसका मतलब ये सीरीज़ आपकी AP नहीं है। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, यहाँ पे 20 के जगह ये आपका 30 ही होना, सॉरी 50 के जगह 30 ही होना ज़रूरी है, तभी जाके ये AP होगा, तभी जाके इनके 10-10 कॉमन डिफरेंस आएंगे। तो कॉमन डिफरेंस पता चल गया आपको, एग्जाम्पल पता चल गया आपको रियल लाइफ में भी, और ये क्वेश्चन के अंदर भी आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जनरल फॉर्म समझ में आ गई, कहाँ से अपन ये फॉर्मूला निकाला ये समझ में आ गया। अब एक लास्ट चीज़ रह गई आपकी, जो मैं आपको बोला था, मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। यहाँ पे सीरीज़ दो टाइप की होती है, एक तो होती है फाइनाइट और एक होती है इनफाइनाइट। फाइनाइट सीरीज़ इस टाइप की होती है, सेकंड वाली, जिसके अंदर लास्ट नंबर गिवन होता है। फाइनाइट है, फाइनाइट मतलब इस सीरीज़ के अंदर मेरे को पता है कि टोटल कितनी टर्म्स है। जो ये 25th वाली टर्म है ये मेरे को पता है 25वीं टर्म है। इस पूरी सीरीज़ के अंदर ओनली 25 ही नंबर हैं, 2 है 4 है 6 है और ऐसे 50 तक चलते जाएंगे, तो ओनली 25 ही नंबर है। बट जैसे फर्स्ट वाली है ये थर्ड वाली है, तो इनके अंदर मेरे को पता नहीं है कहाँ तक जा रही है, इनके अंदर मेरे को लास्ट नंबर गिवन नहीं है, तो इनके लिए मैं क्या बोलूँगा, ये इनफाइनाइट है। इनका मुझे पता नहीं है कि किस टाइप की, ये कहाँ तक जाएगी, इनके लास्ट नंबर क्या है। तो अपने पास दो टाइप की होती है, एक तो होती है फाइनाइट और दूसरी होती है इनफाइनाइट, ठीक है। और ये डिपेंड किसके ऊपर करती है, ये आपके डिपेंड करती है जो लास्ट नंबर होता है, ठीक है, लास्ट टर्म के ऊपर डिपेंड करती है। लास्ट टर्म अगर है, लास्ट टर्म अगर है तो ये आपके फाइनाइट होगी, और लास्ट टर्म अगर नहीं है तो ये आपके इनफाइनाइट होगी।
समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, उसके अंदर देखेंगे आपके एग्जाम्पल्स। तब तक के लिए ये नोट डाउन करो, और ये सबसे ईजी चैप्टर है आपका, करो नोट डाउन।